नमस्कार। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग उम्र के साथ अधिक खुश होते जाते हैं, जबकि अन्य तनाव के बोझ तले दब जाते हैं? इसका रहस्य शायद वह नहीं है जो आप सोचते हैं। वास्तव में कभी कभी एक आनंद में वृद्धावस्था का रहस्य अधिक करने में नहीं, बल्कि कम करने में छिपा होता है। जी हाँ, कुछ चीजों में आप जितने आलसी होते हैं, आपका जीवन उतना ही सुखी और शांतिपूर्ण हो जाता है। यहाँ आलस्य का अर्थ कर्महीनता या सुस्ती नहीं है, बल्कि यह एक गहन ज्ञान है। यह समझने की कला की कहाँ प्रयास करना है और कहाँ चीजों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में बहने देना है। यह उस अनावश्यक बोझ को उतार फेंकने की स्वतंत्रता है जिसे हम जीवन भर ढोते रहे हैं। इस लेख में हम उन 5 बातों का पता लगाएंगे जिनमें यदि आप कम प्रयास करते हैं तो वे वास्तव में आपको उम्र बढ़ने के साथ अधिक खुशी और संतुष्टि प्रदान कर सकती है। ये अंतर्दृष्टियां आपके बाद के वर्षों को देखने के तरीके को बदल सकती है और आपको कम चिंताओं और अधिक आनंद के साथ जीवन को अपनाने में मदद कर सकती है। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंतिम एक रहस्योद्घाटन हो सकता है जो आपको सबसे अधिक मुक्तिदायक लगेगा। तो चलिए यह जाने कि उम्र के साथ वास्तव में जीवन को क्या बेहतर बनाता है। एक, दूसरों की राय की चिंता में उदासीनता, आत्मस्वीकृति का आनंद। जैसे जैसे साल बीतते हैं, आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि दूसरों के विचारों के बारे में आपकी अधिकांश चिंताएं कभी भी उस तनाव के लायक नहीं थीं। जब आप छोटे थे तो हो सकता है कि आपने अपेक्षाओं को पूरा करने, अनुमोदन प्राप्त करने या निर्णय से बचने की कोशिश में समय और ऊर्जा खर्च की हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप यह देखने लगते हैं कि लोग आपके जीवन की छानबीन करने के बजाय अपने जीवन के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त है। आप दूसरों को खुश करने में जितना अधिक प्रयास करते हैं, आप उतने ही थक जाते हैं। दूसरी ओर, जिस क्षण आप इस बोझ को छोड़ देते हैं और चिंता करने में आलसी हो जाते हैं, आपको शांति की एक ऐसी भावना मिलती है जो आपने पहले कभी नहीं की थी। इसके बारे में सोचें, क्या आपने कभी किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति को देखा है जो बस अपनी इच्छा अनुसार जीता है, बिना रुझानों, स्थिति या गपशप की परवाह किए? वे आराम से कपड़े पहनते हैं, जो मन में है वह कहते हैं, और इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या खुशी देता है, न कि दूसरे क्या सोचेंगे। और सबसे अच्छी बात, वे अनावश्यक अपेक्षाओं का वजन नहीं उठाते। यही उम्र के साथ आने वाली स्वतंत्रता है, और आप इसे जितनी जल्दी अपनाएंगे, आपको उतनी ही अधिक खुशी मिलेगी। श्रीमान ओम प्रकाश, जो अब अपने 70 के दशक के अंत में है, ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा यह चिंता करते हुए बिताया कि उनके रिश्तेदार उनके साधारण रहन-सहन के बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने एक ऐसी कार खरीदी जिसे वे वास्तव में नहीं चाहते थे, और उन सामाजिक समारोहों में शामिल हुए जिनसे वे घृणा करते थे, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, किसके लिए? उस दिन से उन्होंने अपनी पुरानी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ना और अपने छोटे से बगीचे में समय बिताना शुरू कर दिया। उनके कुछ रिश्तेदारों ने फुसफुसाया, लेकिन उनके चेहरे पर जो शांति थी वह किसी भी राय से कहीं ज्यादा कीमती थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रियजनों की भावनाओं की अवहेलना करें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लगातार दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश एक अंतहीन चक्र है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। उस चक्र से मुक्त होने की कल्पना करें, बस अपने दिनों का आनंद ले, बिना हर पसंद पर सवाल उठाए क्योंकि कोई और कुछ कह सकता है। वहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। 2, रिश्तों को निभाने के मोह से मुक्ति, सहज संबंधों का सुख। अपने छोटे वर्षों में आपने शायद यह माना होगा कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए, चाहे वह दोस्ती हो, पारिवारिक संबंध हो या रोमांटिक संबंध हो, निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, भले ही वे खुशी से ज्यादा तनाव लाएं। आपने संपर्क किया, चीजों को ठीक करने की कोशिश की,
और तब भी पकड़े रहे जब आपको लगा कि रिश्ता पहले ही अपना कोर्स पूरा कर चुका है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आप चीजों को अलग तरह से देखने लगते हैं। आप उन रिश्तों को मजबूर करने में जितना अधिक प्रयास करते हैं जो टिकने के लिए नहीं है, आप उतने ही थक जाते हैं। जब आप अपने जीवन में हर किसी को रखने की इस जरूरत को छोड़ देते हैं तो कुछ उल्लेखनीय होता है। आप उन लोगों को महत्व देना शुरू कर देते हैं जो स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं। उन लोगों पर ऊर्जा खर्च करने के बजाय जो आपको हल्के में लेते हैं या नकारात्मकता लाते हैं। आप उन लोगों की सराहना करना शुरू कर देते हैं जो सहजता से उपस्थित होते हैं। आप उन लोगों का पीछा करना बंद कर देते हैं जो आपके प्रयासों का प्रतिदान नहीं करते हैं, और ऐसा करने में आप वास्तविक संबंधों को पनपने के लिए जगह देते हैं। श्रीमती शांति देवी का एक उदाहरण है। उनकी एक पुरानी दोस्त थी जिनसे वे दशकों से जुड़ी हुई थीं। हर बार शांति देवी ही थीं जो फोन करती थीं, योजनाएं बनाती थीं। उनकी दोस्त हमेशा व्यस्त रहती थीं या अंतिम क्षण में रद्द कर देती थीं। सालों तक शांति देवी ने इस एक तरफा रिश्ते को निभाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगता था कि पुरानी दोस्ती को छोड़ना गलत है। लेकिन एक दिन उन्होंने बस कोशिश करना बंद कर दिया। उन्होंने फोन करना बंद कर दिया और कुछ नहीं हुआ। कोई लड़ाई नहीं, कोई नाटक नहीं, बस खामोशी। उस खामोशी में शांति देवी ने महसूस किया कि वे एक ऐसे रिश्ते को पानी दे रही थीं जो बहुत पहले ही सूख चुका था। इस आलस्य ने उन्हें उन अन्य दोस्तों के लिए समय और ऊर्जा दी जो वास्तव में उनकी परवाह करते थे। वृद्धावस्था में सबसे शांतिपूर्ण लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा लोगों से घिरे होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सही लोगों से घिरे होते हैं। वे सही दोस्ती या एक तरफा प्रयासों पर समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वे उन लोगों की संगति का आनंद ले रहे हैं जो वास्तव में परवाह करते हैं। जिस क्षण आप रिश्तों को मजबूर करने में आलसी हो जाते हैं, वही क्षण होता है जब आप उन रिश्तों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में खुशी लाते हैं। 3. दूसरों को बदलने के प्रयास में शिथिलता। स्वीकार्यता की शक्ति। अपने जीवन के अधिकांश समय आपने शायद लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने, सलाह देने, गलतियों को सुधारने या दूसरों को अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखने के लिए जिम्मेदार महसूस किया होगा। शायद आप चाहते थे कि आपके बच्चे बेहतर विकल्प चुनें, आपके दोस्त कारण देखें, या यहां तक कि आपका जीवन साथी कुछ आदतें बदल दे। लेकिन यहां एक कड़वा सच है जो केवल उम्र के साथ स्पष्ट होता है। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वे बदलना नहीं चाहते। आप जितना अधिक धक्का देते हैं, आपको उतना ही अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, और अंत में वह सारा प्रयास आपको थका हुआ महसूस कराने के अलावा कुछ नहीं करता है। किसी बिंदु पर आपको एहसास होता है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करना हवा में चिल्लाने जैसा है। यह ऊर्जा लेता है, लेकिन यह आपको कहीं नहीं पहुंचाता है। आप सलाह दे सकते हैं, समर्थन की पेशकश कर सकते हैं और अपना दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है तो वे बस नहीं बदलेंगे। और एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी मन की शांति। श्रीमान रघुनाथ, एक सेवानिवृत्त हेडमास्टर, ने अपने बेटे को वर्षों तक समझाने की कोशिश की कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे और पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो जाए। उन्होंने तर्क दिए, विनती की और यहां तक कि भावनात्मक दबाव भी डाला। हर बार उनका बेटा और भी ज्यादा दूर हो गया। उनके रिश्ते में तनाव आ गया। एक दिन रघुनाथ जी ने अपने एक पुराने दोस्त से बात की जिसने बस इतना कहा, वह तुम्हारी जिंदगी नहीं है रघु, उसे अपनी गलतियां करने दो। उस दिन रघुनाथ जी ने प्रयास करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस स्वीकृति के क्षण ने उनके रिश्ते को ठीक कर दिया।
वृद्धावस्था में सबसे खुश लोग वे होते हैं जो इस सरल तथ्य को समझते हैं, हर कोई अपनी यात्रा पर है। आप किसी पर ज्ञान थोप नहीं सकते, आप उनके सबक को तेज नहीं कर सकते, आप केवल उदाहरण के द्वारा नेतृत्व कर सकते हैं और लोगों को अपने समय में अपनी समझ तक पहुंचने की अनुमति दे सकते हैं। जिस क्षण आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, वही क्षण होता है जब आप अपनी खुशी को पुनः प्राप्त करते हैं। 4. हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा का त्याग, प्रवाह के साथ बहने की कला। यह महसूस करने के साथ एक निश्चित स्वतंत्रता आती है कि हर चीज को ठीक करना, प्रबंधित करना या चिंता करना आपका काम नहीं है। जब आप छोटे होते हैं तो आपने शायद हर छोटे विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश में वर्षों बिताए होंगे। आपका करियर, आपके रिश्ते, यहां तक कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि आप कितना भी प्रयास करें, कुछ चीजें हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। और यह कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में आप जितना कम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, आप उतने ही खुश हो जाते हैं। इस बारे में सोचें कि उन परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश में कितना समय और ऊर्जा बर्बाद होती है जो कभी आपके हाथ में थे ही नहीं। आप एक कार्यक्रम के हर विवरण की योजना बनाते हैं, केवल चीजों के रास्ते से हटने के लिए। आप एक प्रियजन को अपनी तरह से चीजों को देखने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि उनका अपना मन और दृष्टिकोण है। आप भविष्य में क्या हो सकता है इस पर तनाव लेते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि चिंता ने वास्तव में कभी कुछ नहीं बदला। सच्चाई यह है कि नियंत्रण एक भ्रम है और आप इसे जितनी जल्दी स्वीकार करते हैं, जीवन उतना ही हल्का महसूस होता है। वृद्धावस्था में सबसे बड़े पाठों में से एक है जाने देना सीखना। अपेक्षाओं को जाने देना, पिछले पछतावों को जाने देना, इस विचार को जाने देना कि आप हर चीज को सही बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि सच्चाई यह है, पूर्णता मौजूद नहीं है और आप जितना अधिक जीवन को एक निश्चित आकार में फिट करने की कोशिश करते हैं, आप अपने लिए उतनी ही अधिक निराशा पैदा करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि कुछ सबसे खुश वृद्ध लोग जिनसे आप मिलते हैं, वे सबसे अधिक तनाव मुक्त भी होते हैं। उन्होंने जीवन के साथ लगातार लड़ने की कोशिश करने के बजाय उसे वैसे ही लेना सीख लिया है जैसे वह आता है। वे उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे बदल नहीं सकते, और वे छोटी छोटी असुविधाओं को अपना दिन बर्बाद नहीं करने देते। वे समझते हैं कि सच्ची खुशी जीवन को नियंत्रित करने में नहीं पाई जाती, यह उसे अपनाने में पाई जाती है। जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो आप अंततः बस जीने की खुशी का अनुभव करते हैं। आप अगले के बारे में हमेशा सोचने के बजाय वर्तमान क्षण की सराहना करना शुरू कर देते हैं। अंतिम विचार, अंत में वृद्धावस्था में खुशी कठिन परिश्रम करने, अधिक करने या लगातार खुद को धकेलने के बारे में नहीं है। यह जानने के बारे में है कि कहाँ जाने देना है, कहाँ धीमा होना है और कहाँ जीवन को अपना स्वाभाविक कोर्स लेने देना है। सच्चाई यह है, आप कुछ चीजों में जितने आलसी होते हैं, ज्यादा प्रतिबद्धता, चिंता करना, प्रभावित करने की कोशिश करना, हर किसी को खुश करना और हर चीज को नियंत्रित करना, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण और संतोषजनक हो जाता है। एक प्रकार का ज्ञान है जो केवल समय के साथ आता है, और सबसे बड़े सबकों में से एक यह है कि खुशी अधिक जोड़ने के बारे में नहीं है, यह उसे घटाने के बारे में है जो अब आपकी सेवा नहीं करता है। जब आप अनावश्यक तनाव, अपेक्षाओं और दायित्वों को छोड़ते हैं, तो आप उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। आप सरल क्षणों में खुशी पाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में सराहना और शांति की एक गहरी भावना जो बाहरी सत्यापन से बंधी नहीं है। तो अपने आप से पूछें, आप अभी भी किन क्षेत्रों को पकड़े हुए हैं? क्या यह दायित्व से बाहर है? क्या आप उन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते? शायद यह समय है थोड़ा पीछे हटने का, एक गहरी सांस लेने का
और खुद को थोड़ा आलसी होने की अनुमति देने का, कम से कम उन तरीकों से जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।